तो वंस अगेन वेलकम। मैं अनुराग श्रीवास्तव, अप्रोच ऑटिज्म सोसाइटी का सेक्रेटरी। 2011 यानी 2011 में इस सोसाइटी का जो पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है इसका फॉर्मेशन हुआ था। और तब से हम लोग कुछ उतार चढ़ाव के साथ लगातार काम कर रहे हैं। 2022 में हमने बहुत बड़ा डिसीजन लिया कि वी शुड स्टार्ट आवर रेजिडेंशियल सेटअप। और उस डिसीजन लेने के पहले कई जगह विजिट करा, कई जगह देखे व्हाट इज राइट मॉड्यूल फॉर रेजिडेंशियल सेटअप। वो राइट मॉड्यूल जो है उसकी तलाश बहुत लोगों को होती है कि कहाँ पे क्या होना चाहिए, कौन सी फैसिलिटीज होनी चाहिए, जिससे कि हम एक समाज में इंक्लूसिव इन्वायरमेंट में रहते हुए और साथ में उनके साथ अपने 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 बच्चों के करीब भी रहें और साथ में उनसे दूर भी रहें। दोनों ही चीजें, वी शुड रिमेन क्लोज एज वेल एज वी शुड रिमेन अवे फ्रॉम आवर लव्ड वंस। तो विजन हमारा क्या है? इंक्लूजन ऑफ डिफरेंटली एबल्ड पर्सन इन मेन स्ट्रीम ग्लोबल सोसाइटी। सो वेन एवर देर इज ए टॉक दैट वी शुड बाई ए लैंड आउटसाइड सिटी, देन इट वायलेट्स आवर विजन। तो हमें समाज के अंदर ही रहना है, वी हैव टू लिव इन सोसाइटी, एंड एट द सेम टाइम we should be very much able to do everything what we need to do for our young adults, or maybe grown up adults, teenage, or whoever it is. The mission is to establish infrastructure of person with autism, multiple disabilities, which offers equitable, barrier free and dignified services, and offers them opportunity for livelihood with support of resource। यानी कि लाइवलीहुड यानी कि एम्प्लॉयबिलिटी पे भी काम होता रहे, जिससे कि ये डिग्निफाइडली जी सके, लाइफ जी सके। तो विल सी हाउ इट गोज। those are attending second time, third time, they must be listening something repeatedly, but that this is very important. My mission is, which is a subset of vision of mission of our society: 1 lakh person with disabilities to get employed and lead dignified life in next 5 years. That means by 30th April 2029. It is a very big mission, and it will not happen alone. I'm trying to find out some people who can accompany me and lead this mission as their own mission. So those who think, they can certainly write in chat box that they are ready to help. I need person of the age around 50 to 55 who can be part of this mission. My values: family, freedom, second, third value सर्विस। वे कैसे पॉसिबल होगा जब तक हम सस्टेनेबिलिटी पे नहीं काम कर सकते, यानी कि स्थिरता पे लगातार हमें पास कोई दिक्कत ना हो, फंड की दिक्कत ना हो। एम्पावरमेंट से यानी कि हम अपने से दूसरे लोगों को एम्पावर करते जाएं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मैं चेक दे रहा हूँ अपने एक स्टूडेंट को जिसका नाम शशांक है, और उसको एम्पावर कर रहा हूँ कि आगे की जिम्मेदारी ले। राइट नाउ ही इज इन अहमदाबाद रेजिडेंशियल सेटअप। आई एम श्योर दैट ही मस्ट बी डूइंग वेरी गुड जॉब। हमारा 2 साल का ट्रेनिंग प्रोग्राम था, इसके 2 साल से थोड़ा ज्यादा हो चुके थे, इसके बाद ही चला गया अहमदाबाद। तो बी रोल मॉडल ऑफ टू इंस्पायर मेच्योर्ड हाई एम्पैथेटिक प्रोफेशनल टू ज्वाइन हेल्प मोर पीपल। ये सर्विस का मेरा वैल्यूज में वन ऑफ द वैल्यूज सर्विस में आता है, रोल मॉडल बनना और ऐसे लोगों को इंस्पायर करना जो मेच्योर्ड हो, इम्पैथेटिक हो, प्रोफेशनल हो, जो मुझे ज्वाइन कर सकते हैं, हेल्प मोर पीपल, जिससे कि और लोगों की हेल्प हो सके। फैमिली: स्पेंड मोर टाइम विद योर फैमिली एंड किड्स। ये मेरा 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 सपना है। हैव हाई एनर्जी टू जंप एंड प्ले विद योर किड्स, अलाउ ए लाइफ, लिव लाइफ ऑफ चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स टू एंजॉय देम फुलेस्ट। तो बच्चों के साथ मैं बच्चे बन के रहना चाहता हूँ। मैं आज भी हर दिन 1 से 1.5 घंटा बैडमिंटन खेलता हूँ, कई बार 2 घंटे हो जाते हैं, और जिससे कि मेरी एनर्जी बनी रहे, मैं लगातार इस एनर्जी के साथ काम करता रहूं जो कि मेरे को चाहिए एक बुढ़ापे की एज में। और एक फ्रीडम चाहिए मुझे सोशल स्टिग्मा से, दैट इज थर्ड वैल्यू, जिसमें मैं ये कहूँ डर लगे कि मैंने बेटे को बाहर ले जा रहा हूँ, या पर्सन विद न्यूरो डाइवर्जेंस को मैं बाहर ले जा रहा हूँ और उसको लोग घूर रहे हैं। इस स्टिग्मा से फ्रीडम चाहिए। ये कैसे होगा? जब हम एजुकेशन और अवेयरनेस पे ज्यादा से ज्यादा काम करते रहेंगे। डिपेंडेंसी यानी और लोग मेरी मदद करें तो मैं आगे बढ़ूं, इससे डिपेंडेंसी, इस डिपेंडेंसी से फ्रीडम चाहता हूं।
वॉट आफ्टर अस, जो कि हम सब की समस्या है, जिसके लिए आज हम सब यहाँ पे मौजूद हैं इस मीटिंग में, उस वॉट आफ्टर अस की वरी से छुटकारा। मैं थोड़ा आगे बढ़ता जाऊंगा, थोड़ा सा परिचय दे दूं मैं कौन हूं। आई एम इलेक्ट्रिकल इंजीनियर फ्रॉम एनआईटी कर्नाटका। 28 साल, 28 years आई वर्कड इन डिफरेंट कॉर्पोरेट्स लाइक वीडियोकॉन, फिलिप्स, हायर इलेक्ट्रॉनिक्स, टाटा स्काई, वर्ल्ड स्पेस एंड टाटा डोकोमो, प्रॉपरली नोन, otherwise it is Tata Teleservices. और लास्ट असाइनमेंट वाज B2X, विच इज अ जर्मन कॉन्ग्लोमरेट, जो कि स्ट्रेटेजिक पार्टनर था, सर्विस पार्टनर है सैमसंग, एप्पल, MI, OnePlus, and many more company, Lenovo, and many companies which are consumer durable, but in mobile or electronic field. Why it matters to me? ये एक सबको सवाल होगा कि मैं हर बार क्यों वेबिनार करता रहता हूँ, उसकी वजह क्या है। मैं एक बार देख लेता हूँ कि मैंने स्टॉप शेयर में शेयर करते वक्त मैंने ऑडियो शेयर किया था कि नहीं। एक मिनट होल्ड करिएगा। यस, ऑडियो शेयर किया था। माइल्ड ऑटिस्टिक है। पहला रिएक्शन तो लगा दुनिया सब खत्म हो चुकी है। हम लोग रात भर रोते रहे, आत्महत्या तक हम लोग ने सोच लिया। लेकिन दिल में तब भी था कि कहीं ना कहीं आशा की किरण जरूर होगी, क्योंकि हम ही दुनिया में अकेले नहीं होंगे। तभी 3 दिन तक मैं ऑफिस नहीं गया। उसके बाद मेरे बॉस ने मुझे जबरदस्ती बुलवाया और वो बस मेरे को गाड़ी में लेके चले गए अपने जीजा जी के यहाँ। उनके जीजा जी डॉक्टर थे। उन्होंने जो जो चीजें बोली वो दिमाग में ऐसे घर करती गई। उन्होंने बोला कि अनुराग, भगवान ने तुम्हें इतना सॉलिड समझा है, तभी उन्होंने तुम्हें ऐसी परेशानी दी है। वो जानते हैं कि और कोई दुनिया में नहीं उठा सकता इसको। अभी तक तुम बिना लक्ष्य के जी रहे थे, अब जो है तुम्हारे पास लक्ष्य आ गया है कि इसको तुम्हें सुधारना है, साथ में ऐसे ही कई बच्चों को और सुधारना है। और उम्मीद करते हैं कि कुछ समय के बाद हम लोग भी कुछ न कुछ ऐसे बच्चों के लिए करते रहेंगे, जिससे कि इस बड़े क्वेश्चन का आंसर मिल जाए कि हमारे बाद क्या। जितनी बार इस वीडियो को देखता हूँ उतनी बार मैं मोटिवेट हो जाता हूँ। हमारे बाद क्या, मेरा ख्याल है ये वरी हर एक शख्स को होती होगी जब भी उसको ये आइडेंटिफाई होता है कि द पर्सन हु हैज इंटर्ड इनटू देयर फैमिली इज नॉट नॉर्मल, इज ए न्यूरो डाइवर्जेंट। थोड़ा सा फैमिली का परिचय देता हूँ। मेरी वाइफ है RCS सर्टिफाइड डिप्लोमा इन स्पेशल एजुकेशन इन ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर। वत्सल की माँ है, ये सबसे बड़ा क्वालिफिकेशन हो जाता है। 17 साल वर्किंग विद चिल्ड्रन एंड अडल्ट्स विद ऑटिज्म का है। तो मेरे पास टेक्नोलॉजी मौजूद थी, मैनेजमेंट का काम मैंने संभाला है। मेरे बच्चे से मिलिए, ये वत्सल है जो पर्सन विद ऑटिज्म है, और हैप्पी एडल्ट है, नाउ 24 year old, enjoys गोइंग टू सेंटर, डू डू सम लर्निंग, कुछ सीखता है, कुछ करता है, कुछ टेंट्रम शो थ्रो करता है, स्टेज विद हिज पीयर्स, अपने दोस्तों के साथ रहता है इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग सेंटर में, जो कि रेजिडेंशियल सेंटर जिसको मैं बोलता हूँ दूसरे वर्ड्स में। ये मेरा एक और परिचय है जो कि एक नया परिचय हो जाता है। 1000+ पेरेंट्स को मैं लोगों ने सपोर्ट किया है, ये डॉक्यूमेंटेड सपोर्ट्स हैं, जिसके बाद नॉन डॉक्यूमेंटेड तो बहुत ढेर सारे होंगे। सेक्रेटरी ऑफ अप्रोच ऑडियम सोसाइटी। तीसरा परिचय है जोनल सेक्रेटरी ऑफ परिवार नेशनल ट्रस्ट कंसोर्ट, जो है ये नेशनल कंसोर्टियम ऑफ पेरेंट ऑर्गेनाइजेशन है। परिवार एक संस्था है जो संस्थाओं की संस्था है, जैसे अप्रोच ऑडियम सोसाइटी भी उसका एक पार्ट हो जाता है जब हमने उसका मेंबरशिप ले ली। उसी तरह से मैं अभी रिसेंटली एक रागिमा फैसिलिटेशन प्राइवेट लिमिटेड का मैं डायरेक्टर हूँ, जो कि इस काम को करने जा रही है कि बच्चों के द्वारा बनाए गए, हमारे पर्सन विद न्यूरो डाइवर्जेंस के द्वारा बनाए गए प्रोडक्ट्स को ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे प्लेस करना, और ये प्लेस करने से लेकर के बनाने तक का सारा काम हमारे न्यूरो डाइवर्जेंट जिनको ट्रेनिंग अलग अलग लोकेशन से मिलती है वही लोग करेंगे। इसके बारे में थोड़ा सा आगे और देखेंगे। वाई आई लेफ्ट माई सक्सेसफुल कॉर्पोरेट कैरियर टू प्रोवाइड वैल्यूड लाइफ टू माई सन। अपने बेटे के लिए सबसे पहले वैल्यूड लाइफ देने के लिए, एक्सप्लोर बेस्ट पॉसिबिलिटीज विद इन, जो जो पॉसिबिलिटीज हमारे अंदर खुद के अंदर है, जो पॉसिबिलिटीज उसके अंदर, उसको एक्सप्लोर करने के लिए। और तीसरा सबसे बड़ा कारण था व्हाट आफ्टर अस, अगर हम इस दुनिया में ना रहे तो हमारे बाद हमारे बच्चों की डिग्निफाइड लाइफ कैसे अश्योर होगी। वो लाइकिंग जो उसको मेरे साथ रहता है और कुछ हरकतें करता है, हमें अच्छा लगता है, वो हमारे बाद भी रहे, उसको कैसे कर सकते हैं। अगेन, जो लोग नए ज्वाइन किए हैं, मेरा मिशन है 1,00,000 पर्सन विद डिसेबिलिटीज टू गेट एम्प्लॉयमेंट एंड लीड डिग्निफाइड लाइफ इन नेक्स्ट 5 years, दैट मीन्स 30 अप्रैल 2029। ये मेरे मोटिवेटर्स हैं, मेरे एक्स बॉस, जिन्होंने बोला फॉलो द पैशन, मनी विल फॉलो यू, यानी कि अपने पैशन को फॉलो करो, पैसा अपने आप आएगा। जिन्होंने मुझे कोशिश किया कि मैं जॉब छोड़ूं और काम करूं, हालांकि कोई ऐसा नहीं चाहता है काम का बंदा जॉब छोड़ दे, लेकिन उन्होंने देखा कि ये जो है मैं किसी और काम में व्यस्त रहता हूँ। ही इज विनीत शर्मा,
माई हाई परफॉर्मेंस कोच मेंटर, जो कि मेरे को उस पैशन को एक्शन में कैसे बदला जाए, यानी पैशन तो बहुत है, काम करने की तमन्ना बहुत है, लेकिन एक्शन क्या करना है, ही इज गाइडिंग मी ऑन दैट, ही इज माई कोच। जो हम लोग ने 30, 60 और 90 दिन का प्लान बनाया, उसके इनिशिएटिव क्या क्या लिया। एक एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग सेंटर है, जिसमें हम लोग लोगों को जो पर्सन विद न्यूरो डाइवर्जेंस है उनको हमसे सिखाते हैं कि वो कैसी चीजें बनाए जिसको हम मार्केट कर सके, उनको एम्प्लॉयमेंट पे फोकस करते हैं। दूसरा स्किल ट्रेनिंग, स्किल लाइफ स्किल का मतलब हो गया, कई ऐसे हमारे न्यूरो डाइवर्जेंट पर्सन जिनको हाथ धोने में तकलीफ है, ब्रश करने में तकलीफ है, शूशु पॉटी में कैसे बैठा जाए उसमें तकलीफ है, दरवाजा बंद करना है ये नहीं आता है, तो वो चीजें भी हम सिखाते हैं अपने डे सेंटर में, जिसका नाम है एम्प्लॉयमेंट एंड लाइफ स्किल ट्रेनिंग सेंटर। इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जो एक रेजिडेंशियल प्रोग्राम है, जो एक छोटा सा रूप है, बहुत ही पायलट प्रोजेक्ट है, कुछ सालों के बाद हम इसको बड़ा रूप देंगे, लेकिन फिलहाल ये चल रहा है, पिछले 2022 से चल रहा है। और हम लोग एक मेन स्ट्रीम सोसाइटी में, यानी कि मेन मुख्य धारा में इसको चला रहे हैं, जहां पे सभी लोग रहते हैं, न्यूरोटिपिकल लोग ही रहते हैं ज्यादातर, लेकिन उनके साथ ही हम लोग रह रहे हैं। और एक बार भी मुझे ऐसा कोई मौका नहीं मिला जहां पे लोगों ने कंप्लेंट किया हो, क्योंकि अब लोग एक्सेप्ट करने लग गए, नाउ पीपुल आर हैव स्टार्टेड एक्सेप्टिंग। तीसरा है ऑटिज्म एजुकेशन आउटरीच प्रोग्राम, जिसमें डिजिटल एम्प्लॉयमेंट पार्ट है। और दूसरा है ट्रेन द ट्रेनर, जहां पेरेंट्स और मदर्स और टीचर्स और थेरेपिस्ट, इनको हम ऑटिज्म स्पेसिफिक चीजों पे ट्रेन करते हैं। उसके कई ढेर सारे कोर्सेस हैं, कुछ तो फ्री में अवेलेबल है हमारी वेबसाइट में, कुछ पेड है, तो दोनों का ही कॉम्बिनेशन होता है। ये अभी रिसेंटली हम लोग ने अप्रैल ऑनवर्ड्स लगातार अपने ही स्टूडेंट्स को जो सेंटर पे आते हैं उनको ऑनरेरियम दे रहे हैं। तो इसको उसको जो उसके लिए केवल हम ही लोग जिम्मेदार नहीं है उन ऑनरेरियम देने के लिए, हमें जिन लोगों ने मदद करी है सभी लोगों ने हमारे We have moved towards the next step, that is, we started giving honorarium to our students at our location, so that they feel proud of working with us, and same way we can see the smile in the faces of their parents. Thank you for your every effort which you have done to make this possible, to make smiles on the faces of parents and the students. Thank you. चारवी, विशु, शशांक, वात्सल्य, वत्सल, अरिहंत, आदित्य, सौमित्र, मनस्वी, विवेक। A heartfelt thanks from Team Approach. Your constant support has given us wings to fly high and dream big. We dream of providing employability to specially abled students by training them, getting them ready for this digital world. They can work from the comfort of their homes. Here are some of our students who would like to thank you personally. Please continue to love and support them. Thank you. Thank you. Thank you. थैंक यू। ये जिसके बारे में आज हम लोग इकट्ठा हुए हैं, जब बैठे हैं, वो दैट इज इंडिपेंडेंट लिविंग ट्रेनिंग प्रोग्राम, जिसको रेजिडेंशियल के रूप में हम सब जानते हैं। ये छोटा सी झलक है, थोड़ा सा और इसके बारे में समझेंगे। किन से समझेंगे? वो है कमांडर श्रीरंग एंड बिजूर, जो कि लास्ट ईयर 2023 में सितंबर में हमारे पास आए थे। यहाँ पे हमने रीजनल पेरेंट मीट ऑर्गेनाइज करी थी, और उसके बाद इन्होंने हम लोग को कई चीजें ऐसी इंसाइट दिया जिसके वजह से हम ये समझ पाए कि किस तरह के सेटअप्स होने चाहिए। हिज कमांडर श्रीरंग बिजूर has record of distinguished military service in the Indian Navy with notable postings on various naval vessels like INS Talwar and all. मैं इसके नाम ज्यादा नहीं जाऊंगा। He led infrastructure planning and at TCS and served as Chief of Supply Chain Management at Bharti Airtel.
सो दैट वाज हिज प्रोफेशनल कैरियर। उसके बाद ये जो है 2 टर्म इन्होंने एज ए प्रेसिडेंट ऑफ परिवार को सर्व किया। परिवार जैसे थोड़ी देर पहले बताया था, इस संस्थाओं की संस्था है, इट इज कंसोर्टियम ऑफ पेरेंट्स ऑर्गेनाइजेशन। एंड ये क्या करती है, सरकार को नीति और निर्धारण में मदद देती है, पॉलिसीज में बनाने में मदद देती है। RPWD एक्ट 2016 में इनका काफी कंट्रीब्यूशन रहा है बनाने में। अब इनके बारे में थोड़ा सा जाने इससे पहले मैं इनके कुछ वीडियोस जो लास्ट टाइम हमारे पास आए थे उस पर चलते हैं। आवाज थोड़ी ऊपर नीचे होगी, आप इस आवाज को अभी आपको जो भी समझ में ना आए हम लोग इसके बाद चर्चा कर लेंगे, लेकिन अभी मैं इस वीडियो को चलाता हूं। बोथ द पेरेंट्स विल बी, आप दोनों पेरेंट्स हैं, माँ बाप उसके हैं, तो क्या करना है आपको? सबसे पहले है गार्डियनशिप। देखिए कि आप उसके गार्डियन बनिए, क्योंकि लीगली यदि बच्चा 18 साल से ऊपर है आप उसके गार्डियन नहीं हैं। यदि उसका बैंक अकाउंट खुलेगा तो उसके लिए गार्डियनशिप चाहिए होगा, और इस सब के लिए नेशनल ट्रस्ट पे बहुत इजी स्कीम है। LLC में अप्लाई करेंगे, ऑनलाइन अप्लाई करेंगे तो आप गार्डियन बन सकते हैं, और दोनों पेरेंट्स उसके गार्डियन बन सकते हैं। तो उस गार्डियनशिप के लिए जरूर अप्लाई कीजिए। उसके बाद आपने अभी सोचना शुरू करना है कि हमारे बाद इसका क्या होगा। जैसे ही आप वो सोचना शुरू करेंगे तब आपको लगेगा कि मुझे सेविंग करनी है इस बच्चे के लिए, और इनके लिए जो आप सेविंग करोगे वो आपकी नॉर्मल सेविंग से कुछ ज्यादा होनी चाहिए। सेविंग के भी 2 तरीके हैं। कई बार ऐसे होता है कि क्योंकि आई एम फ्रॉम, मेरी अच्छी इनकम है, मैं अपने बच्चे को जो गवर्नमेंट दे रही है वो भी नहीं लेता हूं। फॉर एग्जाम्पल, कई स्टेट्स में इरिस्पेक्ट ऑफ इनकम ऑफ द पेरेंट उनको पेंशन दी जाती है। द पेंशन कैन रेंज फ्रॉम 800 रुपीज टू 4200 रुपीज। तेलंगाना में आज 4200 रुपए पेंशन है फॉर एवरी चाइल्ड, फॉर एवरी पर्सन विद इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी। तो वो पेंशन लीजिए, आपकी चाहे 10 लाख में इनकम हो, डोंट वरी, उसकी पेंशन लीजिए और उसके सेविंग अकाउंट में, उसके परमानेंट अकाउंट में डाल दीजिए। इट विल बी हेल्पफुल टू हिम। सो डोंट लीव एनी मनी जो उसके लिए ड्यू है। एज ए पेरेंट, गेट दैट मनी, यूज इट एज ए सेविंग टू मेक ए कैपिटल। मेरा में स्कीम, मैं भी ऑलमोस्ट 5 साल तक मैंने उसका मेरा में कार्ड नहीं बनाया, नहीं इसको तो सब कुछ आई कैन स्पेंड इट, नहीं, वो बहुत गलत चीज है। आपके बच्चे को जो पैसा मिल सकता है लीजिए और उसके खाते में डालिए, ताकि वो उसके काम आएगा। 10, 20, 30 साल के बाद उसके काम में वो पैसा आ सकता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, इसको लिख के रख लीजिए। नेक्स्ट इज थिंक अबाउट विल। आपका जो अभी जितनी आपकी धनराशि है, आपकी प्रॉपर्टी है, किसके पास जाएगी? डोंट एवर थिंक कि नहीं इसका बड़ा भाई देख लेगा इसको, सो पूरी प्रॉपर्टी उसके नाम पे डाल देंगे। और ये भी मत सोचिए कि उसके नाम पे फिक्स डिपॉजिट नहीं बन सकता है। आई हैव गॉट फॉर माय सन हु इज डिसेबल्ड विद अबाउट 70% डिसेबिलिटी, उसका बैंक अकाउंट भी है, उसका NSDL अकाउंट भी है, डीमैट अकाउंट जो कहते हैं, उसका डीमैट अकाउंट भी है। हर एक चीज बन सकती है। द लॉ ट्रीट्स हिम टोटली इक्वल। सो आपने कभी भी ये नहीं समझना कि इसकी इस टाइप की इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। जो इन्वेस्टमेंट आपकी हो सकती है वही आपके बच्चे की भी हो सकती है। तो ये ध्यान में रखते हुए इन्वेस्टमेंट कीजिए उसके लिए, बट स्टार्ट प्रिपेयरिंग योर विल। फॉर्चुनेटली यदि माँ और बाप दोनों जिंदा हैं तो दोनों को विल बनानी चाहिए। एंड विल इज वेरी सिंपल टू मेक, वेरी सिंपल, बट आई विल स्टिल स्ट्रांगली एडवाइज, यदि आपको लगता है कि शायद इस विल के ऊपर कुछ झगड़ा हो तो उसको रजिस्टर जरूर करा लीजिए। सब जगह यही कहा जाता है कि विल को रजिस्टर कराने की जरूरत नहीं है, खाली पेपर में लिख दो और वो विल हो जाएगी, विटनेस साइन करेंगे। पर प्लीज नहीं, यदि आपको कुछ भी लगता है कि शायद उसका बड़ा भाई, छोटा भाई उसके ऊपर कुछ बॉसिंग करेगा बाद में,
तो उसको विल को रजिस्टर करवा के रखिए। रजिस्टर कराने में ज्यादा टाइम नहीं लगता, 1 दिन का टाइम लगता है आपका, पैसा ज्यादा नहीं लगता। प्राइवेट ट्रस्ट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। सबसे अच्छा यदि आप उसके लिए पैसा बचा के रख सकते हैं ताकि उसके काम आए, तो आपको उसके लिए प्राइवेट ट्रस्ट बनाना पड़ेगा। जस्टिस साहब ने भी ये बताया, उन्होंने भी प्राइवेट ट्रस्ट बनाया है। इजी है, परिवार की वेबसाइट में जाइए, वहां पे प्राइवेट ट्रस्ट का एक फॉर्म दिया हुआ है, एंड दैट फॉर्म इज मेंट फॉर पेरेंट्स लाइक अस, इट इज नॉट मेंट फॉर एनीबडी एल्स। हमारे जैसे पेरेंट्स कैसे प्राइवेट ट्रस्ट को बनाएं, उसका एक फॉर्मेट दिया हुआ है, उसको यूज कीजिए। किसी भी वकील के पास जाएं, बना सकते हैं। परंतु इसमें 2 चीजें जरूर ध्यान में रखिए। आपका इनकम टैक्स स्टेटस क्या है, बच्चे का इनकम टैक्स स्टेटस क्या है, इन चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और जो यहाँ पे गवर्नमेंट सर्वेंट्स हैं, प्लीज आई एम गिविंग देम वन वेरी आपकी पेंशन आपके बच्चे को तभी जाएगी जिस दिन उसके पास पेंशन जाएगी, जिसको फैमिली पेंशन कहते हैं। उस दिन उस बच्चे की इनकम उस फैमिली पेंशन से कम होनी चाहिए, नहीं तो उसको गवर्नमेंट फैमिली पेंशन नहीं देगी। ये बहुत गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज को नहीं मालूम होता। आज तक ये चलता आया है, गवर्नमेंट आप एक सर्टिफिकेट लिख देते हैं या कोई भी एक सर्टिफिकेट लिखता है कि मेरी इनकम उससे कम है और उसको पेंशन स्टार्ट हो जाती है। पर अभी याद रखिए कि गवर्नमेंट को आपकी इनकम के बारे में 100% मालूम है। जहां पे भी पैन नंबर आएगा आपके बच्चे का, गवर्नमेंट को सीधा पता लग जाएगा इसकी कितनी इनकम है, क्योंकि आपने उसका इनकम टैक्स रिटर्न भरा होगा। और इनकम टैक्स रिटर्न आपको जरूर भरना चाहिए। सो तब आप और उसका गार्डियन ये सर्टिफिकेट नहीं दे सकेगा गवर्नमेंट को और उसकी पेंशन नहीं लगेगी। सो प्लीज बी वेरी केयरफुल गवर्नमेंट ऑफिशियल्स। सो ये सब कुछ डॉक्यूमेंटेशन, उसके लिए उसका राशन कार्ड होना चाहिए, उसका बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसका डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जिसको अभी यूडीआईडी कार्ड कहते हैं वो होना चाहिए। यदि कोई कास्ट का सर्टिफिकेट है तो वो भी होना चाहिए। उसका बैंक अकाउंट होना है। यदि आप चाहते हैं कि उसका ये जो अलग अलग जो बाकी सर्टिफिकेट बन सकते हैं जिसमें उसको कोई फायदा हो, जैसे पेंशन के लिए होता है, रेलवे के लिए होता है, ये सब सर्टिफिकेट्स बना के रखिए। डोंट डिपेंड ऑन कि उसका जो गार्डियन होगा आपकी मृत्यु के बाद वो बनाएगा। वो क्यों बनाएगा यदि आपने नहीं बनाया? मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। मेरे पास अबाउट 4 years बैक फोन कॉल आया हाई कोर्ट, बॉम्बे हाई कोर्ट के जस्टिस जो तब 87 years के होके गुजर गए, उनके बेटे के पास डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट ही नहीं था। ऐसी हालतें भी होती है। सो प्लीज यूडीआईडी कार्ड वगैरह जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसकी लिस्ट हम कल मिस्टर पंकज जब आपको प्रेजेंटेशन करेंगे पूरी एक लिस्ट देंगे ABCDEFGH करके, वो सब डॉक्यूमेंटेशन बना के रखिए। ये सब चीजें जब दोनों पेरेंट्स जिंदा हैं तो हो जानी चाहिए, इसको पोस्टपोन मत कीजिए। देन नेक्स्ट स्टेज कम्स, एक पेरेंट नहीं रहा। जब एक पेरेंट नहीं रहा तो नेचुरली स्पेशली भारत में देखा गया है कि पति पहले जाता है, क्योंकि वो परमेश्वर होता है ना, परमेश्वर के पास पहले जाता है। तो इसलिए आप सोचिए कि आपके बाद यदि आपकी वाइफ रहेगी
तो उसको ये सब चीजों के बारे में आपने बताना है। स्पेशली जो आपने विल बनाई है, जो आपने ट्रस्ट बनाया है और जो आपने उसकी डॉक्यूमेंटेशन की है, ये सब चीज आपकी वाइफ को 100% पता होना चाहिए। कई पेरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि हर एक चीज अपने आप करते हैं और वाइफ को कुछ नहीं पता होता, उसको तो सिर्फ पैसे देते हैं। ऐसा नहीं रखो। स्पेशली हम जो पेरेंट्स हैं, हमें मालूम है हमारे बाद हमारी वाइफ ने ही बच्चे को देखना है और उसके ऊपर तब 2, 3, 4 कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होंगी। तो प्लीज फॉर ऑल मेन आई ऑलवेज से कि उनको अपनी वाइफ को अभी से अपना भागीदार बनाइए और पूरी इंफॉर्मेशन उनके साथ रखिए। अगेन अभी हेल्थ कंसर्न्स भी शुरू हो जाएंगे बच्चे को। सोचिए कि तब बच्चा अबाउट 40 साल का, 30-40 साल का होगा, उसकी भी हेल्थ बिगड़ेगी, उसके भी दांत खराब होंगे। तो वो हेल्थ कंसर्न्स कैसे करने हैं, उसका निरामय कार्ड बना हुआ है कि नहीं, क्लेम कैसे करता है निरामय कार्ड से उसका पैसा, वो सब चीजें आपकी वाइफ को पता होनी चाहिए। उसको एक पेरेंट ग्रुप में जोड़ दीजिए ताकि उसको नई नई चीजें जो आएंगी उसके बारे में भी पता लगे। अभी मेन चीज होगी ग्रुप होम। आपकी वाइफ या आप यदि अकेले रह गए हैं तो आपके दिमाग में घूमना शुरू हो जाएगा कि अभी मेरे बच्चे का क्या होगा। एक इंश्योरेंस तो खत्म हो गई, दूसरी इंश्योरेंस बाकी है, तो बच्चा कहां पे जाएगा। उसके लिए ग्रुप होम हम क्या अरेंजमेंट करें, इसके बारे में अभी बाद में बताऊंगा। इस स्लाइड के बाद उसी की हम पूरा बात करने जा रहे हैं। नेक्स्ट इज, जब पेरेंट्स दोनों ही नहीं रहे तो उस बच्चे के लिविंग अरेंजमेंट क्या होगा। यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो गार्डियन उसका बनेगा, क्योंकि जब सिर्फ एक माँ या बाप था तो सबसे पहले उन्होंने निर्णय लेना है कि इसकी मेरे बाद गार्डियन कौन बनेगा। जब तक माँ बाप हैं तो वो गार्डियन रहेंगे, पर जब वो दोनों नहीं है तो किसी तीसरे आदमी को गार्डियन बनना पड़ेगा। नेशनल ट्रस्ट का गार्डियनशिप क्लॉज कहता है कि यदि कोई फॉरेन नेशनल है तो गार्डियन नहीं बन सकता। मेरे 2 बेटे हैं, छोटा बेटा 39 इयर्स का विद 3 इयर्स का ऑस्ट्रेलिया का सिटीजन है, he cannot become guardian, so I have to select कौन गार्डियन बने। और ये भी रखिए कि गार्डियन शुड बी ऑफ सिमिलर एज, ये नहीं कि उससे 20 साल बड़ा है और वो भी चल बसे थोड़े साल के बाद। तो वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आप दोनों के होते हुए, एटलीस्ट 2 नहीं तो 1 के होते हुए तो आपको निर्णय लेना ही है। आजकल बहुत लोग ऐसा निर्णय ले रहे हैं कि जिस संस्था में वो बच्चा रहता है उस संस्था को गार्डियन बनाते हैं। मैं एक संस्था से क्लोजली जुड़ा हूं पुणे में, अरविंद सौरभ उम्मेद परिवार की संस्था है। हम ऑलरेडी गार्डियन बन चुके हैं 3-4 ऐसे बच्चों के। हमें गार्डियनशिप नेशनल ट्रस्ट ने दी है, तो ऐसी आपको अच्छी संस्था भी ढूंढनी है जो कि उसका गार्डियन बन सके। और गार्डियनशिप में भी 3 चीजें होती हैं, उसकी देखभाल के लिए, उसके फाइनेंशियल्स देखने के लिए और उसकी हेल्थ और वो वेलबींग के लिए। ये आपने क्या क्या देना है इसके ऊपर भी आपको टिक करना